एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ। एक अच्छी खबर सुनी तुमने? हमारे जमींदार बहादुर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अच्छा, बढ़िया है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। हूँगा नहीं, जमींदार बाबू की बहुत दिनों की इच्छा पूरी हुई। महल में उत्सव होगा और इस अवसर पर ब्राह्मण भोजन तो होगा ही। कितने दिनों से राजसी भोजन नहीं खाया। अब ठूस ठूस कर खाऊंगा। आहा, पेड़ पे कटहल और होठ पर तेल, आगे निमंत्रण तो मिले। वो सुनो, बोलते न बोलते। सुनो 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 खोल कान, खुशी की बात कहूँ सुनो सभी प्रजाजन। महान जमींदार को हुआ पुत्र संतान। इसी खुशी में कल महल में होगा वस्त्रदान और दोपहर को होगा वहाँ ब्राह्मण भोजन। जहाँ जितने ब्राह्मण है सबको निमंत्रण। सुनी ये मुनादी सुनी? इस देश में प्राणों का सम्मान अभी भी है। गोविंद गोविंद, पेट भरे पे आनंद। सुनो, आज रात खाना बंद, पेट को थोड़ा विश्राम देना होगा ना। कल दोपहर महाभोज। सिर्फ अपनी सोचते हो, मेरी क्या पकवान खाने की इच्छा नहीं होती? कितने पेटू हो तुम। आहा, बिगड़ती क्यों हो? खाली हाथ लौटूंगा क्या? जाऊंगा, खाऊंगा और रात को दोनों का भोजन लेकर आऊंगा। ब्राह्मण की झोली क्या खाली रहेगी है? अगले दिन सूर्योदय होते ही ब्राह्मण जमींदार महल की ओर चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद आया जंगल। ब्राह्मण डरता डरता जंगल के रास्ते बढ़ा। कितना घना जंगल है भाई, कहीं बाघ के पेट में न चला जाऊं। बोलते न बोलते उसने देखा रास्ते के किनारे एक बड़ा सा बाघ गंदे तालाब के दलदल में फंसा छटपटा रहा है। अरे, ये बाघ वहां क्या कर रहा है? ना, पास जाने की जरूरत नहीं। बाघ के दलदल से निकलने के आगे भाग लूं। ओ पंडित जी सुनो। ओ पंडित जी, डरो मत, डरो मत। दया करके इधर आओ, मुझे बचाओ, नहीं तो इस दलदल में धंसकर मैं मर जाऊंगा। दया करके उद्धार करो मेरा। जानकर कुएं में कूदूं क्यों? तेरी चालाकी क्या मैं नहीं जानता? तू है हिंसक बाघ, मैं तुझे बचाऊं तो तू मुझे ही खा जाएगा। भाई पंडित, भाई वचन दिया, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मुझे बचा। अच्छा, जब इतना कह रहे हो तुम्हारी बात ही रखूं, पर तुम अपनी बात रखना, मुझे मत खाना। हाँ, ये कहने की बात है। पंडित, पंडित डरो मत, मैं अपनी बात जरूर रखूंगा। जान बची। तो पंडित, तुम जा कहाँ रहे हो? जमींदार के महल ब्राह्मण भोजन करने जा रहा हूँ। जा नहीं सकोगे, उसके पहले मैं तुम्हें खाऊंगा। ये कैसी बात? तुमने मुझे वचन दिया कि तुम मुझे खाओगे नहीं, और अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें क्या अधर्म का डर नहीं? मैं ये सब धर्म अधर्म नहीं मानता। आदमी सामने आए तो मैं उसे खाऊंगा। मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, भूल गया था कि परोपकारी को बाघ खाता है। पर अगर तुम मुझे खाना ही चाहते हो तो थोड़ा सब्र करो। मैं और सब्र नहीं कर पा रहा। 2 दिन इस दलदल में फंसा रहा। अभी मुझे बहुत बहुत भूख लगी है।
मैं तुरंत तुम्हें खाऊंगा। हाँ। जरूर खाओ, पर धर्म की बात बताना ब्राह्मण धर्म है। मैंने तुम्हारा उपकार किया, जान बचाई है, इसलिए मुझे मौका न देना मेरे प्रति अन्याय होगा। मृत्यु के बाद मैं तो स्वर्ग जाऊंगा और तुम नरक जाओगे। विश्वास ना हो तो 5 लोगों से पूछ कर देख लो, क्या बोलते हैं, पता चल जाएगा। तुम मुझे मौका दो तो पाप से बचोगे, नरक यातना से बचोगे। तुम मनुष्य जाति इतनी बकवास करते हो कि बस सिर्फ देरी करा रहे हो। इस जंगल में 5 लोग मिलेंगे कहाँ? ना 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 ना, ज्यादा देर नहीं होगी। उस नदी की ओर चलो, जो सामने मिलेगा उससे ही पूछ लेंगे। अच्छा, ठीक, चलो। दलदल से बच गया, अब पाप से भी बचूं। वो तो एक बट वृक्ष, उससे ही पूछा जाए। चलो। ओ ज्ञानी बट वृक्ष, तुम मेरा एक फैसला कर दो तो। इस बाघ को मैंने दलदल से निकाल कर बचाया, अब वो मुझे ही खाना चाहता है, उसका मुझे खाना उचित है? बिल्कुल उचित है। क्या कहा? ये कैसा फैसला है? मैंने इसका उपकार किया, जान बचाई, और ये मुझे ही खा ले? जरूर खाएगा। तुम सोच कर देखो, ये मैं कितने लोगों को छाया देकर उपकृत करता हूँ। मेरी छाया में कितने पथिक सोते हैं, आराम करते हैं। मनुष्य को सांस प्रश्वास की हवा भी मैं देता हूँ, और वो मेरे पत्ते तोड़े, डाल तोड़ते हैं, तरह तरह से मुझे कष्ट दें। उपकार करने की ही तो मुझे सजा मिलती है, तो फिर बाघ ही तुम्हें क्यों न खाए? क्यों पंडित जी, सुन लिया? अब देर करके फायदा क्या? ठहरो तो जी, अभी तो 1 जन हुआ, अभी 4 जन बाकी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे ये तो एक कौवा, उससे ही पूछा जाए।